श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा के 16वीं चौपाई के ऊपर चिंतन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग 16वीं चौपाई का पाठ करें। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई जीवन का एक रहस्य दिखाती है। इसीलिए हनुमान चालीसा का केवल पाठ नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। हमको जीवन के विविध प्रकार के एंगल्स, परिस्थितियां, उसमें जो है कोई रहस्य पता लगता है। पाठ करेंगे तो भी आनंद आता है, बहुत पुण्य होता है, बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। डेली पाठ कर लो तो निश्चित रूप से अनुग्रह की प्राप्ति होती है। इतना चमत्कारिक सा यह रचना है। लेकिन अगर कोई भक्त इसके ऊपर चिंतन करेगा तो उसको ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसके वजह से हनुमान जी इतना अद्भुत प्रकार का काम कर सकते हैं। और हनुमान जी जैसे कार्य करने से ही राम जी की कृपा मिलती है। इतनी कृपा मिलती है कि राम जी के पास शब्द कम बढ़ जाते। हनुमान जी तुम्हारी कैसे बड़ाई करे। तो हम लोगों ने देखा था कि लक्ष्मण जी के प्रसंग में जब लक्ष्मण जी को वह प्राणघातिनी शक्ति मार दी थी मेघनाथ ने, तो कैसे हनुमान जी ने असंभव सा काम करते हुए उनका जीवन बचा लिया। कोई मानव नहीं कर सकता था, कोई देवता नहीं कर सकता था। हनुमान जी ही इतने सारे देवताओं की कृपा से युक्त थे। वो यहाँ पे थे इसीलिए भगवान राम के प्रिय भ्राता, छाया की तरीके से उनके साथ रहने वाले, अत्यंत सेवा भावी, उनका जान बच गई। और भगवान कितने ऋणी हुए ये हम लोगों ने पिछली 3 चौपाइयों में देखा था। अब हम लोग 16वीं चौपाई में प्रवेश करते हैं, जब हनुमान जी के जीवन का एक और अद्भुत योगदान, ऐतिहासिक योगदान, और ये सेवा थी सुग्रीव के साथ। हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री थे। सुग्रीव हमको पता है, उनकी बड़ी कहानियां सभी लोगों को पता होगी, लेकिन प्रसंग आया है तो हमारा भी कर्तव्य है कि उस चीज के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना। किष्किंधा नाम का एक राज्य था और पंपापुर नाम की उसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। वो वानरों का राज्य था। वानर बंदर नहीं होते हैं, वानर बंदर और मनुष्य के बीच में कोई योनि थे।
जिनको देख के ऊपर से देखो तो नर लगते हैं, पीछे से देखो तो वानर लगते हैं, क्योंकि पीछे से पूंछ दिखाई पड़ती। सामान्यतः नर के अंदर पूंछ नहीं होती है, इसीलिए एक स्पेशल नाम जो है बनाया गया, वानर। नरोवा वानरोवा, वानर। ये क्या नर है क्या, डाउट मन में आ जाता है। उनका चेहरा देख के, उनके हाव भाव देख के, उनके आचरण देख के, उनके विचार देख के, उनकी भक्ति देख के, उनकी सेवा देख के, ये सब देख के उनके बारे में शंका होती है, ये तो नर ही है। और जब पीछे से देखो तो पूंछ वूछ निकली है, बोलते वानर है। तो एक ऐसी योनि थी और बहुत बलवान थी। सुग्रीव जो है वो सूर्य के पुत्र थे और वाली इंद्र के पुत्र थे। बड़े दैवी शक्तियां थी, बहुत बलवान थे और बहुत बुद्धिमान भी थे। वाली की पत्नी थी तारा और सुग्रीव की पत्नी थी रोमा। तो ये दोनों भी बहुत अच्छी थी, सुशील थी, पतिनिष्ठ थी, खूब सेवा करती थी। और इस तरीके से दोनों भाई का संबंध भी बड़ा अद्भुत होता है। ईश्वर ने एक ही परिवार में साथ में भेजा होता है, लेकिन भाइयों की प्रकृति अलग होती है। सब लोग अपने प्रारब्ध से अलग कर्म लेके आते हैं, अलग कर्म है, अलग प्रकृति है, लेकिन भगवान ने एक ही परिवार में एक ही माता पिता के साथ भेजा है, तो एक दूसरे के प्रति तालमेल भी होना चाहिए, सेवा भी होनी चाहिए। और जो छोटा है उसका काम है कि बड़े भाई की भी सेवा भी करो, आज्ञा की पालन भी करो। पिता के बाद उन्हीं का नंबर आता है। एनीवे, ये दोनों भाई जो हैं अच्छे तालमेल से चल रहे थे। एक बार की बात है कि एक मायावी नामक राक्षस, बड़ा बलवान था, उसकी वाली के साथ जो है ना दुश्मनी चल रही थी। और जब दुश्मनी किसी के साथ चलती है ना, वो सामान्यतः तो दूर रहता है, लेकिन जब उसका कुछ थोड़ा जुगाड़ हो जाता है, तैयारी वैयारी हो जाती है, कुछ बल मिल जाता है और कुछ जोश वोश आ जाता है, तब जाके वो आके उनसे लड़ाई लड़ने के लिए उनको गुहार लगाता है। तो किष्किंधा में उनके महल के बाहर वो एक दिन आया। अरे क्या बाली अंदर घुसा रहता है हमसे डर के मारे, और बाहर निकल और हमारे साथ तुमको जो है लड़ाई लड़नी है, और हम आज तो तुमको परास्त करके देंगे, तुम्हारा अभिमान तोड़ देंगे। और बाली बहुत बलवान था, उसके पास एक मणि का जो है ना माला भी था, और जब भी वो पहन लेता था उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। और विशेष रूप से अगर जो भी पीछे खड़ा हो उसकी शक्ति भी इसको आ जाती थी। देवताओं के द्वारा अनुग्रहित था, ऐसी दिव्य शक्तियां थी उसके पास। तो उसने आके मायावी ने गुहार लगाई। बाली बाहर निकला, उन्होंने बोला मायावी की ये मजाल, प्राणायाम करके निकला। प्राणायाम से जो है ना छाती दुगनी हो जाती है, बल भी बढ़ जाता है। कर तो नहीं, कर तो सब लोग करा करो। आप भी जो है ना प्राणायाम से शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम लोग प्रवचन के पहले करते हैं, तभी तो जोश से प्रवचन कर पाते हैं। तो वो जो है ऐसा शरीर धारण करके और छाती फुला के निकला कि जो मायावी के मन के अंदर कल्पना थी कि दुबला पतला आएगा बाहर, और उसकी शक्ल देख के ही उनकी टाएं टाएं फिस,
डर गया। और मायावी डर के जो है बोला चलो छोड़ो छोड़ो चलो राजी करो जा रहे हैं। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारे घर में आके हमको जो है वो चुनौती देते हो, आज तुमको हम छोड़ने वाले नहीं। वो भागा उसके पीछे, मायावी आगे आगे और बाली उनके पीछे पीछे, और पता लगा कि वो भागता गया। एक जगह उसको कोई गुफा दिखाई पड़ी। बोला यार आज तो मरेंगे, हमने कुछ गलती कर दी, हमने सोचा नहीं था इतना ज्यादा बलवान है, और आजकल पता नहीं क्या खा पी रहा है, ज्यादा ही मोटा ताजा दिख रहा है, इतना ज्यादा बलवान है, उसकी छाती तो देखो 56 से भी डबल। हाँ, इतनी छाती इसकी है, ये तो हमको खूब मारेगा। तो घुस गया गुफा के अंदर, और बाली उनको छोड़ने वाला कहाँ, बाली भी वहां पहुंच गए, और वहां सुग्रीव भी उनके पीछे पीछे मदद करने के लिए, अपने भाई का वो बड़ा श्रद्धालु था, वो पूरे भाई की सपोर्ट करता था, जितनी आदमी को उम्मीद है वो वही करता था वो। तो बाली भी सुग्रीव भी पहुंचा। सुग्रीव ने उनसे बोला कि सुग्रीव तुम यहाँ पे बाहर खड़े रहना, अभी जो है हम अंदर ही इसकी मार पिटाई करते हैं और इसको मार देंगे। तो जब तक हम निकले नहीं तब तक तुम्हारा जो है कर्तव्य है, आज्ञा हम देते हैं कि तुम यहाँ पे गुफा के मुख पे खड़े रहना। तो उसने बोला ठीक है भैया, हम यहीं खड़े रहेंगे, और हमको पूरी उम्मीद है कि आप तो इसको मारेंगे, आज इसकी मृत्यु आ गई, इससे बहुत गलत काम करा। बाली को आके उनके घर में चुनौती दी, देखो तो जरा, घर आपका पर्सनल डोमेन होता है, वहां पे तो राजा होते हो आप वैसे भी, और ये तो बाली था। बाली का इतिहास था कि रावण को भी मारा था उसने, रावण को भी परास्त करा था, रावण ने भी पंगे ले लिए थे, बड़ा अभिमान था कि हम मारते हैं। रावण को ऐसी पिटाई करी, उसके उपरांत बगल में दाब के 6 महीने घुमा वो, ऐसे जो साथ में फौजी लोग डंडा दबाते हैं ना, वैसे रावण को दबा के घुमा था। फिर रावण ने क्षमा मांगी, उनका आधिपत्य स्वीकार करा, ऐसा बाली का इतिहास था। तो वो अंदर गया गुफा में, और खूब वहां पे लड़ने की आवाज आ रही थी। जहां किसी को पड़ता था तो आवाज आती थी आउच, आ मरे, ए दैया। तो ऐसी सब आवाजें गुफा के अंदर से आ रही थी। तो सुग्रीव को कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो बाली का बल जानता था उसको पता था कि अब इसका क्या होगा। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल तक लड़ाई चलती रही। मायावी भी कोई रूप ले लेता था, क्या क्या करता था भगवान जाने, मरता क्या ना करता। ऐसे ही पिटाई हो रही थी, वो क्या क्या नहीं करता। फिर उसके उपरांत बड़ी चीखें आवाजें, वहां से खून निकलने लगा, खून की धारा जो है वो गुफा के अंदर से निकली। अब सुग्रीव को यहां आवाजें जो है ना बाली की नहीं आई, वो राक्षस की आवाज आ रही थी। तो सुग्रीव कान लगा के सुन रहे थे पूरा। तो उसको मन में भ्रम हो गया कि ये जो है मायावी पिटाई कर रहा है, और क्योंकि बाली की आवाज नहीं आई इसीलिए संभावना, लक्षण, अनुमान, प्रमाण, सब प्रकार के लक्षण ऐसे हैं जहां पे लगता है कि बाली मारा गया। और अगर बाली मारा गया तो हमको भी ये मारेगा क्या? तो उसने एक बड़ा पत्थर लिया, गुफा के मुंह पे लगा दिया और वहां से भाग गया।
वापस किष्किंधा पहुंच गया। कैसे मायावी निकला नहीं निकला ये कुछ नहीं पता, लेकिन वो वहां से निकल के किष्किंधा आ गए और सबको ये जो है दुखद खबर सुनाई, जैसा उनका अनुमान था कि वह बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ पे शोक मनाया जाएगा। और इस तरीके से ये जो है वो बाली मारा गया। फिर मंत्रियों ने सुझाव दिया कि देखो बगैर राजा के तो राज्य रह नहीं सकता है, तो महाराज सुग्रीव अब आप ही को राजा बन जाना चाहिए। तो मंत्रियों के सलाह पे वो किष्किंधा के राजा बन गए। और जो बाली की पत्नी थी उसने भी अपने पुत्र अंगद के भविष्य के लिए वो जो है विवाह कर लेती है सुग्रीव के साथ। तो वो अपने भविष्य के लिए और पुत्र के भविष्य के लिए भी राजमाता ही बनी हुई थी, महारानी बनी हुई थी, बोला इसका भी भविष्य हो जाएगा। और वानरों में होता था सब। तो उन्होंने जो है उससे विवाह कर लिया और पता लगा कि वाली की पत्नी और इनकी पत्नी दोनों जने साथ में रहने लगे। और इस तरीके से उनका राज्य चलता रहा। और इनके मंत्री थे सुग्रीव के साथ निष्ठावान। हनुमान जी का ऐसा चरित्र था, जिसके साथ मित्रता करते थे उसके साथ उनकी पूरी निष्ठा रहती थी, कोई दाएं बाएं नहीं रखते थे, धर्म का काम देख लेते थे। ईश्वर की आज्ञा है कि हमारे जीवन में सुग्रीव का साथ निभाना है। तो आराम से थोड़े दिन चल रहा था। फिर एक दिन जो है ना वालिया पहुंचे। वाली जो है उन्होंने मायावी को मार दिया था और उन्होंने देखा कि ये तो गुफा के मुंह में पत्थर लगा दिया, किसी ने बंद कर दिया। तो बड़ी शंका हुई, बोला किसने बंद कर दिया, हम तो यहाँ सुग्रीव को खड़ा करके गए थे। और जब वापस आए तो पता लगा सुग्रीव राजा बने हुए। बोला अच्छा बेटा, हमको वहां पे मरने के लिए छोड़ के तुम राजा बने हुए हो। सुग्रीव ने उनका बड़ा आदर सत्कार करा और बड़ी खुशी मनाई कि भैया आप वापस आ गए, हमको बहुत खुशी है। बोला नालायक, खुशी है, हमारी पत्नी भी ब्याह करके बैठे हो और राज्य भी लेके बैठे हो, और ऊपर से जो है ये मीठी मीठी बातें कर रहे हो कि बड़ी खुशी हुई। तुम तो बड़े दुष्ट निकले। और इतनी गुस्सा करी उसके ऊपर और सुग्रीव को मारने की ठान ली। बोला तुम्हारा भी जो है मायावी जैसा हश्र होना है। अब वो सुग्रीव सोचा कि यार ये तो बहुत बलवान है, बहुत मारेगा ये और ये मार डालेगा हमको। उसने बोला है मायावी जैसा हश्र होएगा, अब हम मरे। तो फटाफट हनुमान जी के साथ और वो जो ऋक्षराज थे, हाँ क्या नाम था, जामवंत, जामवंत और हनुमान जी के साथ जल्दी से योजना बनाई। उन्होंने बोला भैया खिसक लो, इस समय तो यहाँ से भाग लो, नहीं तो तुम तो ऐसे मरोगे कि तुम्हारी हालत खराब कर देगी। प्राणायाम करके आता है मारने के लिए, ऐसा शरीर फुला फुलू के आता है। वैसे भी गुस्से में आदमी का बल कितना बढ़ जाता है। तो वो वहां से भागे और उनको पता था ये बाली कहीं नहीं छोड़ने वाला, एकमात्र स्थान है जहां पे हमारी रक्षा हो सकती है, और वो ऋष्यमुख पर्वत था। ऋष्यमुख पर्वत पे बाली को जो है श्राप मिला हुआ था
कि तुम इस पर्वत पे आओगे तो तुम्हारा जो है ना सर 1000 टुकड़ों में बच जाएगा, मर जाओगे। तो वैसी जगह थी, तो वहां पे इतना सीक्रेट पता था। देखो भाइयों को ये सब सीक्रेट पता होता तो कितना अच्छा रहता है। विभीषण को रावण का सब सीक्रेट पता था, और इसीलिए सब सीक्रेट बता के उसको जो है मृत्यु के घाट उतरवा दिया। इनको भी सीक्रेट पता था। तो ये ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बहुत बढ़िया जगह हुई थी, थोड़ा बाग बगीचा था, थोड़ी गुफा थी, वानरों के रहने के लिए बड़ा अनुकूल वातावरण था, बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट था, पहाड़ के ऊपर था। तो वो वहां पे जो है उन्होंने शरण ली, और वहां से डर के मारे जीवन जी रहा था कि कहीं आ तो नहीं जाएगा, हवाई मार्ग से तो नहीं आएगा, पृथ्वी से तो नहीं आ सकता, किसी और को तो नहीं भेजेगा, किसी दूत को भेजेगा, किसी यहाँ अपने सिपाहियों को भेजेगा, सैनिकों को भेजेगा। ये जीवन चल रहा था, डर के मारे जीवन, डर डर के जीवन चल रहा था। खाना मुसीबत, सोना मुसीबत, थोड़ी आवाज आए तो फट से जाके देखता था खिड़की से, आया तो नहीं। एक दिन की बात है कि वहां पे सीन दिखाई पड़ा कि 2 लोग चले आ रहे हैं। अब जिसको जो है डर लगा रहता है, बीपी हाई होता है उसका, एकदम हार्ट का पैल्पिटेशन चालू हुआ, बीपी हाई हुआ। बोला ये कौन आ रहा है, ये किसी को पता है कौन है? वानर तो नहीं दिख रहे हैं। वाली ने इतनी चालाकी से किसी जो है मनुष्यों को भेजा है, और कोई राजकुमार दिख रहे थे, वो कितने बलवान हैं, कितने सुंदर हैं, कितने बढ़िया हैं, लेकिन ये सब वाली की चालाकी है। आदमी को जब डर रहा होता है ना तो सब वही दिखाई पड़ता है, ये हमको मार निकला है। तो हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी ऐसा करो, आप जरा जाके शोध करो, जासूसी करो जाके, और ऐसे ही मत जाना, वानर रूप में मत जाना। अब बोला महाराज जी आप पूरा भरोसा रखो, हम पूरी इन्वेस्टिगेशन ठीक से करेंगे। तो वो जो है हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे, उनके पास पहुंच गया, और उनके पास पहुंच के ब्राह्मणों के इस तरीके से व्यवहार करा, और बड़ी बढ़िया भाषा में, संस्कृत भाषा में हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। और ब्राह्मण लोग जब मिलते हैं ना, अपना परिचय, अपने पिता का परिचय, अपने कुल का परिचय दे के तब प्रणाम करते हैं। आजकल की तरह थोड़ी हाउ आर यू, आई एम सो एंड सो, ये तरीका नहीं होता शिष्टर लोगों का। आज भी पुराने समय के अनेकों महात्मा लोग, विद्वान लोग जब मिलते हैं, अहम सो एंड सो शर्मा, इतना इसके पुत्र हैं, और ये हमारा कुल है, ये हमारा गोत्र है, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा परिचय जो है ना शिष्ट लोग दिया करते हैं। हनुमान जी ने जिस स्पष्ट सुंदर संस्कृत भाषा में बोला, राम जी इतने इम्प्रेस हो गए, लक्ष्मण जी को मुड़ के बोलते हैं, लक्ष्मण समझ लेना ये आदमी बहुत चारों वेदों का पारंगत विद्वान है, बड़ा खास चीज है भाषा मात्र। आपकी भाषा कहाँ पे कैसे बोलते हो, आपका सूट और टाई नहीं बोलती है, वो तो दर्जी बताती है कौन सा दर्जी है आपका। आपकी भाषा, आपका आचरण, आपका कंडक्ट, आपकी एटिकेट, वो आपका असली परिचय देती है। उन्होंने मिला, फिर उसके उपरांत राम जी ने भी अपना परिचय दिया, मैं दशरथ नंदन राम हूं, और ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं।
हे ब्राह्मण देवता, आपसे मिलने से बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने बोला, महाराज जी, दरअसल हम आपका केवल शोध करने आए थे, हम वस्तुतः हनुमान हैं, सुग्रीव के मंत्री हैं, और सुग्रीव की ये कहानी है, वो बाली के जो है डर से यहाँ पे पहाड़ के ऊपर छुपे पड़े हुए हैं, और आपकी जो है ना उनसे हम मित्रता करा देते हैं, और फिर उसके उपरांत वो पूरी मदद करेंगे आपको सीता जी को ढूंढने के लिए। ये हमारा वचन है। हम लोग सब लोग सीता जी को ढूंढने के लिए आपकी मदद करेंगे। आप भी जो है कृपा करके सुग्रीव के ऊपर आशीर्वाद दीजिए और उसको भी संकट से दूर करिए। पूरी भूमिका प्लानिंग ये मंत्री ने करी, हनुमान जी ने करी। सुग्रीव तो डर के मारे बैठा हुआ था, वो कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है, ये मरेगा मरेगा मरेगा, मरने आया है। उनको मरने के अलावा कुछ पता ही नहीं था। प्लानिंग तो हनुमान जी कर देते। जिसके अंदर संतुलन है ना, वही मंत्री होता है। मंत्रणा करता है, जो मंत्रणा प्रदान करता है, जो राइट गाइडेंस देता है, उसको बोलते हैं मंत्री। मंत्र वो होता है जो हमारे चिंतन मनन से हमको दिशा देता है। मंत्री ही मंत्र देते हैं और उस मंत्र की मंत्रणा के द्वारा किसी को दिशा मिलती है। तो हनुमान जी की यहाँ पे गोस्वामी जी स्तुति करते हुए बताते हैं कि तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तो उन्होंने उनसे दोस्ती कराई और फिर उनको जो है अपने कंधे पे बैठा के ले गए। बोला, महाराज जी आप चढ़ो बढ़ो नहीं, मैं ना, मैं हूं ना, और आप एक तरह जना हमारे बाएं और गए दाएं के कंधे बैठो, और अभी देखो हवाई मार्ग से आपको ले जाता हूं। तो वहीं से उन्होंने छलांग मारी और ऊपर पहाड़ के पहुंच गए। वहां पे सुग्रीव बैठे हुए थे, डर के मारे। बोला, आ जाओ आ जाओ कोई खतरा नहीं है, हम जो है ले ही आए हम लोग। फिर उन्होंने परिचय कराया, ये तो दशरथ नंदन अयोध्यापति के राम है, महाज्ञानी महाबलवान साक्षात परमात्मा स्वरूप। आपकी तो महाराज सुग्रीव किस्मत खुल गई, आपकी आज के दिन लॉटरी खुल गई। पता नहीं आपने किसका मुख देख के सवेरे उठे थे। आपने सूर्य देवता का शायद रूप देखा था, अपने पिताश्री वो उदित हो रहे थे, तब आपने उन्हीं का मुख देखा होगा। तो उन्होंने सब बैठाया, तो गुफा के अंदर वहाँ पे पत्थर वत्थर पड़े हुए थे, तो उनको आराम से आसन में दे के उस पर बैठाया और पूरी चर्चा करी, अपना दुखड़ा रोया। भगवान के साथ सब अपने दिल की बात बोलना आना चाहिए। एक दुनिया में, जीवन में एक ऐसा होना चाहिए जिसके सामने सब बोलना सीखो। सभी खुद कर लेंगे, अपनी काम कर लेंगे। अरे यार, शरणागत रह के सीखो, तुम्हारी दुनिया बड़ी हो जाती है। तो भगवान के सामने उन्होंने सब शरणागति करी, सब बातें बताई, और भगवान ने बोला, ठीक है, हम वचन देते हैं कि तुमको जो है वो बाली से मुक्ति दिला के तुमको किष्किंधा का राजा बनाएंगे। बोलो, महाराज जी हमारी पत्नी भी ले ली। बोलो, ठीक है शांति रखो, तुम्हारी पत्नी भी मिलेगी, उसकी पत्नी भी मिल जाएगी एक अंगद जैसा पुत्र भी मिल जाएगा, देखभाल करना ठीक से उसकी। बोला, महाराज जी करेंगे। तो पूरी योजना बनी। पहले तो वो बोला, भगवान राम जी आप बड़े ताकतवर हो, दिखता तो है, लेकिन वो बहुत ज्यादा 70,000 हाथियों की ताकत है इसमें, ये बताया जाता। तो बोला, हाँ कोई बात नहीं।
तो राम जी ने पूरी योजना बनाई, बोला एक काम करना पड़ेगा, तो हम पे विश्वास रखते हो ना? बोला अरे भगवान आप ही तो हैं एकमात्र। बोला फिर जाके किष्किंधा के महल के सामने उसको आवाज दो और लड़ाई लड़ो। और लड़ाई लड़े बहुत मारेगा वो। बोला हम खड़े हैं ना पीछे, वो तुम जब लड़ाई लड़ोगे तो हम उसको जो है वो पीछे समाप्त कर देंगे। श्रद्धा तो थी लेकिन आधी अधूरी थी, डर के मारे श्रद्धा थी। डर के मारे श्रद्धा की गति क्या होती है, जैसे सुग्रीव की हुई थी। तो जो उसने चुनौती दी, तो वहां पे तारा की पत्नी, उन्होंने बोला कुछ गड़बड़ है, हे देव, हे पति देव, सुग्रीव आपको चुनौती दे रहा है, कुछ दाल में काला है। हमको जो है ना खुफिया खबरें मिली हैं कि इसने वो कोई श्री राम से दोस्ती कर ली है, गठजोड़ कर लिया है, तभी ये आपको चुनौती देगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता है। बोला किसी से चुनौती दोस्ती करने तो इसको मारते जाए। तो निकला और इतनी पिटाई करी इन्होंने सुग्रीव की, बस वो मरा नहीं। उन्होंने बोल दिया था मारेंगे नहीं, बस पिटाई करेंगे। और बार बार सुग्रीव मुड़ के देखे राम जी की हेल्प हेल्प हेल्प, और हेल्प भी नहीं मिली। फिर किसी तरीके से छुड़ा के भागा और राम जी खड़े हुए थे। तो बोला भगवान आपने कोई मदद नहीं करी, हमने आपको लड्डू चढ़ाए, पेड़े चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, सब ये करा, इतना दाम जपा, आपने मदद ही नहीं करी, आपने निराश कर दिया हमको। बोला देखो हमारा दृष्टिकोण भी समझो, दोनों भाई की ऐसी शक्ल है कि हम डिफ्रेंशिएट करें कैसे? दोनों शरीर में भी, शक्ल में भी, फीचर्स में भी, और पूंछ भी एक ही जैसी। फिर हम कैसे पहचानते तुम कौन हो? गलत को हम मार देते तो बोला फिर वो बोला कि लक्ष्मण इनके गले में एक माला पहना। तो इनके गले में एक माला डाली के बोला कि अगर श्रद्धा है एक बार फिर। बोला अब तो मैं नहीं जाऊंगा। वो बोला नहीं जाओगे तो भाई तुम्हारी श्रद्धा की बात है। देखो इसको श्रद्धा की कसौटी बोलते हैं। एक आध बार मार खाने के बाद जो दोबारा जाता है ना, उसकी श्रद्धा दृढ़ होती है। कई लोग एक आध बार मार खाने के बाद फिर भगवान के साथ ही खुट्टी कर देते हैं, श्रद्धा ही टूट जाती। तो फिर गया, फिर उसके उपरांत राम जी ने पहचाना, और बाली को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जो भी पीछे खड़ा होगा उसका बल भी मिल जाएगा। तो पेड़ के पीछे खड़े होके उन्होंने बाण चलाया और बाली को लगा, बाली गिरा। उसके बाद बड़ा अच्छा वार्तालाप हुआ, बाली बड़ा ज्ञानी था। मतलब भगवान आपने ये क्यों करा, पीछे से वार आपने करा, ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है आपको। और आपको तो सीता जी को ढूंढना था, हमारे पास आना था। ये सुग्रीव के चक्कर में कहां पड़ गए? और इनके चक्कर में पड़ के आपने जो है अधर्म का काम भी कर दिया। बोला अधर्म कुछ नहीं है, तुम इसकी पत्नी को तुमने अपने हेरम में रखा हुआ है ना, ये पाप है। छोटे भाई की पत्नी तुम्हारी पुत्री जैसी होती है, तुमने पत्नी बना लिया, ये पाप है। तो इसीलिए तुम ज्यादा धर्म की बातें मत करो, तुमने अधर्म करा है, तुमको मारने में, अधर्म वाले को मारने में कोई दोष नहीं होता है। तो उन्होंने उनको समझा समझू के बाद में उसने भी राम जी का नाम लेके गति प्राप्त करी और सुग्रीव को राज्य मिल गया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, आपने हनुमान जी सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिला दिया। जय हो हनुमान जी। हनुमान जी जिसके दोस्त बनते हैं ना, सीधे किंग मेकर होते हैं। और किंग बनने की उनकी कोई ख्वाहिशें नहीं है। हम भी मंत्री बन जाए, हम भी जो है राजा बन जाते तो कैसा है,
हनुमान जी का दिमाग ही नहीं है। निष्काम, सेवा भावी, भक्त, तृप्त, और जहां जाते हैं जिसके साथ हनुमान जी की दोस्ती हो जाती है उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। अब इस चौपाई में सुग्रीव की चर्चा हुई, अगली चौपाई में विभीषण की चर्चा होती है। ऐसे हैं हनुमान जी। आपकी भी कोई मनोकामना हो, हनुमान जी से दोस्ती करो, हनुमान जी आपको सब मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। राज्य वाज्य भी, कोई इलेक्शन लड़ना है क्या, नेता वेता बनना है, हनुमान जी अगर आपने उनके चरण पकड़े तो आपको जीत भी प्राप्त होगी, पद भी प्राप्त होगा, मंत्री भी बन जाओगे। हनुमान जी ऐसे ही करते हैं, किसी को राजा बना देते हैं। बस उनके भक्त श्रद्धालु होने चाहिए। राजा की तरीके से राज्य करोगे अगर हनुमान जी का भजन करोगे। ये हनुमान जी की लीला है। देखिए, इस चौपाई में सुग्रीव की कथा आई। अब इन कथाओं में हम चर्चा करते जाएं, बड़ी गहराई होती है, हर व्यक्तित्व की अनेकों पहलू होते हैं, लेकिन आज इतना ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।